नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड। देखिए पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी जिसमें A21 A7 बराबर 84 है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी कि इसका मतलब हुआ 21वां पद और 7वां पद के अंतर 84 दिया हुआ है, तो सार्व अंतर यानी डी ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। A21 का मतलब हुआ 21वां पद और A7 का मतलब हो गया 7वां पद, दोनों का अंतर 84 दिया है, तो आपको सार्व अंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ है A21, सॉल्यूशन लिख देते हैं। A21 माइनस A7 बराबर 84। A21 का मतलब A प्लस 20D, एक कम करके लिखेंगे। A7 यानी A7 है, लिखेंगे A प्लस 6D, एक कम करके लिखेंगे, बराबर 84। जैसे कि कहेगा A8 यानी A प्लस 7D, अगर बोले A6 A प्लस 5D, अगर बोले A4 इसका मतलब A प्लस 3D, एक कम करके डी में लिखते हैं। चलिए इसको सरल करके A प्लस 20D, ये माइनस से गुना होगा, माइनस A माइनस 6D बराबर 84। ये आपका A से A खत्म हो गया, अब बचा 20D माइनस 6D बराबर 84। डी बराबर 14 को 6 बार गुना 6 बार करिएगा, 84 आएगा। जो डी कॉमन हो गया 6 अतः सार्व अंतर यानी कि डी बराबर 6। यही है, सरल सा सवाल है, कोई बड़ा बात नहीं है। A21 A7 यानी A प्लस 20D A माइनस 6 A प्लस 6D, ये माइनस है, माइनस से गुना होगा, इसमें माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। A से A कट गया, 20D में 6D गया, तो 14D बचा। 14 से 84 में भाग दे दीजिए, 6 आएगा, आपका डी कॉमन हो गया 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि sec 4a cosec a माइनस b cosec a माइनस b हो तो जहाँ 4a न्यू तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। तो फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। देखिए
आप ऐसे याद रखिएगा कि ये 6 भाई है। 6 भाई है कैसे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और सेक से ही कॉसेक थीटा। तो साइन कॉसेक में, कॉसेक साइन में बदलेगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। जैसे फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। आप इसको दिमाग में रखते हैं, ये पूरा फार्मूला आपको याद रहेगा कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन 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 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। तो इसको देख के आप बदल सकते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली इसको दिमाग में रखिए, आपका रहा जाएगा। यानी कि ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है। पड़ोसी में अदला बदली होता है, साइन वाला कॉस से बदल जाता है, कॉस वाला साइन में बदल जाता है। कोई भी चीज़ सामान पड़ोसी से ही मांगा जाता है कुछ घटने के बाद। तो टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा। तो आपका दिमाग में ये सेट हो गया। उसी तरह से देखिए, ये सेक जो है इसको कॉसेक में बदलेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह 4a है, 4a दे देंगे। और इधर भी कॉसेक a माइनस 20 है, ये माइनस है आपका। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, तब का क्या बचेगा 90 माइनस 4a और a माइनस 20। a वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो इसको उधर कर देते हैं, 90 प्लस 20 और a प्लस 4a, ये हो जाएगा आपका 110 और 5a। इसको सीधा कर लेते हैं, 5a बराबर 110, a बराबर 110/5, यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला इसको दिमाग में सेट कीजिएगा, ये अपने याद रहेगा। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये इसका गोतिया है, ये इसका गोतिया, ये इसका गोतिया, ये है इसका गोतिया, ये है इसका गोतिया, ये गोतिया का घर बगल में ही होता है। सेक का गोतिया कॉसेक, कॉसेक का गोतिया सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 3 नंबर सवाल होगा, 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का
अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो थोड़ा पहले हम फार्मूला पर फोकस करते हैं। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और फार्मूला होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, गोलों में एक ही पृष्ठ होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या लिख दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही सतह वो भी करता है इसमें। देखिए अर्धगोले का जैसे कहेगा वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, यानी टेढ़ा भाग सतह का क्षेत्रफल निकालना, टेढ़ा सतह का क्षेत्रफल। जैसे अर्धगोला ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये जैसे हुआ, ये ऊपर वाला, जैसे कि समझिए कि सायरन जो रहता है कार सब में, जो ऊपर वाला है जो ऐसे रहता है, वो हो गया वक्र वाला भाग। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, यानी टेढ़ा सतह का क्षेत्रफल ये हो गया। और गोले का, अर्धगोले का कहेगा संपूर्ण, तो ये ऊपर वाला और नीचे में जो एक वृत्ताकार होगा ये होगा, ये संपूर्ण हो गया। और गोले में एक ही पृष्ठ होता है, गोले में एक ही पृष्ठ होता है। जैसे गेंद है, क्रिकेट का गेंद है, तो एक ही पृष्ठ होता है। ये तीनों फार्मूला हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया वक्र, और नीचे वाला हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्रमबद्ध है, आपको देखिए पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, याद रखने का तरीका, पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 2 3 4 यानी 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का पूरा यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो 3 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। और गोला का कहेगा, गोला मतलब गेंद, गेंद का कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो आप ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। अब पाई आर स्क्वायर जानबे करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो सब में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से तीनों फार्मूला आपके समझ के याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो फार्मूला बता रहे थे, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कहेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, या बोले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात है, क्योंकि गोलों में एक गो सतह होवे करता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमको क्या उपयोग में आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। हमको फार्मूला उपयोग है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस पे मान रख दीजिए, 2 गुना 22/7, आर है 3.5,
3.5 गुना 3.5, दशमलव हटा दीजिए 10 आ जाएगा, दशमलव हटा दीजिए 10 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 22 गुना 35 करना है आपको, 22 गुना 35/10, 2 से भाग दीजिएगा, 2 × 5 = 10, 2 से 11, 2 से 5 और 5 × 7 = 35, यानी 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ये हुआ। तो आपने तीनों फार्मूला देखा और तीनों फार्मूला को हमने याद करवा दिया। यानी 2 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर अर्धगोले का वक्र मतलब ऊपर वाला भाग, ऐसे वाला भाग, और 3 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी नीचे वाला भी आ जाएगा और ऊपर वाला भी, और 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इक्कीस 18 15 21 का कौन सा पद -81 है, ये निकालना है। तो देखिए, ये AP दिया हुआ है आपका 21 18 15, ये दिया, यानी कि पहला पद हो गया A 21 और D हो गया। अगला में पिछला को घटाएंगे, ऐसा नहीं कि 21 में 18 को घटाएंगे, अगला में पिछला को घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, यानी D निकलेगा। 18 - 21, ध्यान रखिएगा D का मान हो जाएगा -3। अब हमको निकालना है कौन सा पद 21वां है। क्वेश्चन को समझ लीजिए आप पहले। देखिए 21 है, 18 है, 15 है, यानी कहने का मतलब है पहला कुर्सी पर 21 नाम का व्यक्ति बैठा है, दूसरा कुर्सी पर 18 नाम का व्यक्ति बैठा है, तीसरा कुर्सी पर 15 नाम का व्यक्ति बैठा है। इसी तरह कहीं न कहीं -81 भी बैठा होगा। 51वां कुर्सी पर बैठा है, यानी इसका कुर्सी नंबर ज्ञात करना है। ये व्यक्ति का समझ लीजिए कि 21 किसी व्यक्ति का नाम है, ये पहला कुर्सी पर बैठा है। 18 जो है दूसरा कुर्सी पर बैठा है। 15 नाम का व्यक्ति जो है ये तीसरा कुर्सी पर बैठा है। इसी तरह आगे चलकर -81 भी, -81 नाम का व्यक्ति किस कुर्सी पर बैठा है तो हम नहीं जानेंगे, तो ये इसको मान लेंगे, माना कि nवां कुर्सी पर बैठा है, यानी कि कुर्सी की बात नहीं, nवां पद है ये। तो हम लोग ऐसे समझने के लिए इसको कुर्सी समझेंगे कि ये पहला कुर्सी पर 21 बैठा है, दूसरा कुर्सी पर 18 बैठा है, तीसरा कुर्सी पर 15 नाम का व्यक्ति बैठा है, और ये केमा कुर्सी पर बैठा है। इसको मान लेंगे, हमको पता नहीं है केमा कुर्सी पर बैठा है, तो हम मान लेते हैं, माना कि nवां पद, यानी कि nवां कुर्सी कह सकते हैं, nवां पद यानी कि an बराबर -81 है। अभी देखिए an बराबर फार्मूला जानते हैं, a + n - 1 × d बराबर -81। ये आपका हो गया। अब मान पुट कीजिए, a का मान कितना है 21, n का तो निकालना ही है, और d का मान है -3, माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लेंगे। इधर हो गया -81, ये हो गया 21, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -3n होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो +3 होगा, -81। अब 21 + 3 24, यानी 24 और -3n बराबर -81।
इसको इधर लेते जाइए, इसको इधर लेते आइए। तो 24 अब प्लस 81 बराबर 3n। तब ये जोड़ के हो जाएगा 4 1 5 8 2 10 बराबर 3n। सीधा कर लीजिए, 3n बराबर 105 यानी कि n बराबर 105/3। इसको भाग दीजिएगा तो 35 आएगा, 35 दिया 105 यानी कि n का मान आ गया आपका 3। लास्ट में लिखिएगा। अतः लिख देते हैं इधर, अतः AP का पता चल गया। केमा कुर्सी पर बैठा आई? 35 यहाँ है, 35वां कुर्सी पर 81 - 81 है। लिखेंगे अतः AP का 35वां पद -81 है। इस तरह लास्ट में लिख देंगे नीचे, इसको लिख लीजिएगा, नीचे लिखे हैं अतः AP का 35वां पद -81 है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये AP है, ये पहला पद हो गया सार्वंतर। अगला में पिछला को माइनस कर देंगे तो -3 आया। अब हमको पता नहीं है कि -81 केमा पद है, यानी केमा कुर्सी पर बैठा है। तो हमने मान लिया, माना कि nवां पद इतना है, -81 है। an का फार्मूला जानते हैं, n का मान पता नहीं है, a और d का मान पता है। a और d का मान रख दीजिए तो n का मान आ जाएगा। n का मान आया 35, तो लास्ट में लिखेंगे अतः AP का 35वां पद -81 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2x²। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² -3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब होता है x का मान ज्ञात करें, कि मूल ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2x² - 3x - 5 = 0। a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया -5। अच्छा, माइनस यहाँ रहता है तो माइनस में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका जो द्विघात समीकरण का रूप है ax² bx + c = 0 है। तो यहाँ पर देखिए a के जगह क्या है, a के जगह 2 है और b के जगह क्या है -3 है, c के जगह क्या है -5। ठीक है, d का मान निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान है -3 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c, यानी d बराबर 3 तिया 9। ये देखिए माइनस माइनस प्लस गुना में 4 दूना 8 पंचे 40, यानी d बराबर हो जाएगा 49। d बराबर हो गया। अब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे कि x बराबर -b ± √d/2a, यानी x बराबर b का मान रखिए -3 है, वो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। -3 ± 49, d का मान है /2 गुना 2। अब इधर लिखते हैं हम लोग, यानी कि x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस 49/2 दूना 4, यानी कि x बराबर 3
प्लस माइनस 7/4, 49 का 7। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 + 7/4, यानी x का मान हो गया 11/4। 7 3 10/4, 10/4 इसको काटिएगा तो 5/2 आएगा। माइनस चिन्ह लेने पर x का मान आएगा 3 - 7/4, यानी कि 7 में 3 जाएगा, -4/4 कटेगा तो -1, यानी x का मान आ गया -1। तो x का मान आया 5/2 यानी आधा, और x का मान आया -1। आंसर हम लोग लिखेंगे, इस जगह लिख देते हैं। लास्ट में आंसर कैसे लिखिएगा? अतः समीकरण के मूल -1 तथा 5/2 है। ये लास्ट में नीचे इस जगह लिख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मेरा मैथ का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को सभी वीडियो अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं रहेगा, यही सब टाइप क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा द्वारा 24 और 36 का 24 और 36 का मौसौ तथा लसौ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहता है, यानी कि 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा और 36 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। तो आप मौखिक भी तोड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो इधर बगल में तोड़ लीजिए। 24 को तोड़िएगा तो 2 12, 2 6, 2 3, और इसको तोड़ते हैं 36 को तो 2 18, 9 3 × 3, ये हो गया। अब इधर कर लीजिए, जैसे 24 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, और 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। लिख लिए। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। अब पहले कर रहा है मौसौ, तो मौसौ निकालेंगे। मौसौ या एचसीएफ लिखिए। एचसीएफ 24 36 का देखिए कितना होगा। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले। देखिए इसके पास एक 3 है तो एगो 3 मिल गया। अच्छा 2 देखिए, इसके पास 2 गो 2 है तो 2 गो 2 मिल गया, तो 2 गो 2 आ गया, जो दोनों में मिले। यहाँ पर एगो 3 है। देखिए ये आपका, आप ऐसे नहीं कीजिएगा एग्जाम में, आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। दोनों में 2 2 मिला, 2 लिख लिए। अब इसमें देखिए एगो 3 है, एगो 3 है, ये 3 मिल गया। ये इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि 4 तिया 12 आपका हो गया। समझे, जो दोनों में मिले वो एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम 24 36 का जो दोनों में मिले, यानी 2 × 2 × 3 दोनों में मिला ये, और जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे। ये 2 जो है
इसका जोड़ा इधर नहीं है तो ये भी 2 लिख लेंगे। ये 3 जो है इसका जोड़ा इधर नहीं तो ये भी लिखा जाएगा। जो दोनों में मिला वो तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये आपका गुना करके आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 24 तिया 72, ये हो गया। या तो इसको ठीक है यही, जो दोनों में मिलेगा वो HCl, जो दोनों में मिलेगा वो तो लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे तो LCM। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सवाल पूछे ही जाते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 4 -4, 3 तथा 8, 6 है। 8, 6 है, यही क्वेश्चन है आपका 8, 6। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपका शीर्ष बिंदु दिया है। सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज का। ये त्रिभुज, ये A का निर्देशांक 3, 4, B का -4, 3 और C का 8, 6। ये हो गया आपका। लिखिए, माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः A 3, 4, B -4, 3 तथा C 8, 6 है। लिख लीजिए। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें सबसे बड़ा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए, हम आपको ये फार्मूला आज ट्रिकली याद करवा देते हैं, एकदम सब दिन के लिए याद रहेगा। ट्रिकली याद करवा देते हैं। देखिए, त्रिभुज इधर करके लिखते हैं, जगह का दिक्कत। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, नहीं हटेगा, इसको थोड़ा उधर और बनाते हैं, फिगर तब होगा। रुकिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये है आपका A, B और ये आपका C है। A का था 3, 4, B का था -4, 3 और C का था 8, 6। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला देखिए, आप सबसे पहले इधर देखिए, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ये जैसे गोलाकार एक वृत्त है, ये 1 है, ये आपका मान लीजिए 2 है और ये आपका 3 होता है। तो आप गिनती कीजिए, इसको सीखिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3। इन 3 के बाद 1, इधर से चलना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब देखिए, जैसे पहले लेंगे x1,
x1 लेंगे तो 1 लिए तो 1 के बाद क्या होता है 2 और 3 यानी y2 माइनस y3। पहला काम खत्म हो गया। पहले लेंगे x1 फिर x2 फिर x3 लेंगे। अब लेंगे हम लोग x2 2 लेंगे, दूसरा बार लिख रहे हैं तो 2 लेंगे। 2 के बाद क्या होता है 3 1, 2 के बाद क्या होता है 3 1 तो y3 अब माइनस y1। दूसरा काम खत्म। अब तीसरा काम जो करेंगे x3 लेंगे, x3 लेंगे तो 3 के बाद क्या होता है 1 2 यानी y1 और माइनस y2। ये आपका फार्मूला हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। x1 लेंगे, पहला बार ले रहे हैं तो x1 लेंगे, दूसरा बार ले रहे हैं x2 लेंगे, तीसरा बार ले रहे हैं x3 लेंगे। जैसे x1 लेंगे तब आप गिनती कीजिएगा 1 के बाद क्या होता है 2 3 तो y2 माइनस y3। काम खत्म यहाँ तक। अब x2 लेंगे, 2 के बाद क्या होता है 3 1 तो y3 माइनस y1। और उसके बाद तीसरा पद लेंगे x3, 3 लेंगे, 3 के बाद क्या होता है 1 2, 3 के बाद क्या होता है 1 2 तो y1 माइनस y2। अब इसमें सिर्फ मान पुट कर देंगे। देखिए हाफ x1, पहला इसको समझेंगे x1 यानी 3, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं 3। अब जैसे y2 लेना है तो 2 में जाइए यानी b में जाइए, इसमें ये देखिए 3 है। y3 लेना है इसमें जाइए 6 है, ये 6। अब प्लस x2 तो x2 है तो b में जाइए 2, इसमें x यानी माइनस 4 तो माइनस 4 है तो ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस 4। अब देखिए y3 3 में जाइए 6 माइनस y1 4 प्लस x3 यानी 8 y1 1 में जाइए यानी a में जाइए, इसमें y1 यानी 4 माइनस y2 यानी b में जाइए 3 हो गया। इसको सरल कर दीजिए और क्या। देखिए 3 माइनस 6 तो माइनस 3। अच्छा एक बार बढ़ा के लिख देते हैं माइनस 3 प्लस माइनस 4 गुना ये 2 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं कितना लिखेंगे 2 और माइनस 4 तो माइनस 8 हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस 3 और 3 तो माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 4 अब प्लस 2 तो माइनस 8, यहाँ 1 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा यानी हाफ गुना 9 यानी कि माइनस 9/2 होगा। तो देखिए किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, लिखिएगा। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9/2 वर्ग इकाई है। यही आपका आंसर है। या इसको लिख सकते हैं 4.5, इनमें लिख दीजिए नहीं तो 4.5 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4.5 वर्ग इकाई है। यही आपका आंसर है। ये आपका हो गया। यानी एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आएगा और शीर्ष बिंदु दिया रहेगा। इसमें मेन सबसे बड़ा बात है ये फार्मूला। ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे, ये फार्मूला जिसको याद है इस फार्मूला पर मान पुट करके सरल कर देना है। अगर आंसर प्लस में आवे तब तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आवे तो लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ निगेटिव नहीं लिखिएगा क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। इस फार्मूला को एक बार याद कराते हैं। हाफ लगाइएगा आगे x1 1 लिए तो 1 के बाद क्या होगा 2 3 तो y2 y-3 इतना ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा पद लेंगे तो x2 लेंगे,
x2 लेंगे तो क्या लेंगे y3 माइनस y1, फिर तीसरा पद लेंगे तो x3 लेंगे, 3 लिए तो क्या लिए 1 2 यानी y1 माइनस y2। चलिए देख लीजिए, आज यहीं तक रहेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कल भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आएंगे। नमस्कार साथी।